उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों में है। ऐसे में सभी दलों के साथ समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश की सत्ता पाने की कोशिशों में जुटी है। पूर्वांचल दौरे के बाद अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव वेस्टर्न यूपी यानी पश्चिमांचल की तरफ आ गए हैं और उनका पूरा फोकस अब पश्चिम पर आ गया है ताकि यहां पर अपनी पकड़ बना पाए। ऐसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर के बुडाना में कश्यप सम्मेलन को संबोधित किया। जिंदाबाद जिंदाबाद माननीय अखिलेश यादव जी जिंदाबाद। अच्छी हो जाएगी, इससे सभी के माध्यम से खुशी मिलेगी। देश के लोगों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर समाजवादी पार्टी तैयारियों में जुट गई है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर में कश्यप सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का आभार भी जताया। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यहां पर कार्यक्रम बहुत दिनों बाद हो रहा है। आपका उत्साह बता रहा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की सरकार बदलने का फैसला जनता ने ले लिया है। इस बार किसानों ने ये तय कर लिया है कि वो क्या चाहती है। यहाँ के गरीब किसानों ने फैसला ले लिया है कि भाजपा का सफाया करके रहेंगे। किसानों का इस बार इनकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। वहीं उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर के लोगों ने कभी समाजवादी पार्टी को निराश नहीं किया है। समाजवादी पार्टी के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर जब से आए हैं हमें काफ़ी मजबूती मिली है। राजभर के हमारे साथ आने से अब तक तो सिर्फ भाजपा के लिए दरवाजे बंद हो गए हैं, ये मान लेना चाहिए। और इस बीच संबोधन के दौरान उन्होंने कई बातों का जिक्र करते हुए मौजूदा सरकार पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कैसे उत्तर प्रदेश के लिए काम नहीं किया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज बालियान जुड़ गए हैं। उनका रुख करेंगे। पंकज, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखते हुए पॉलिटिकल पार्टियों का अब रुख पश्चिम की तरफ हो गया है। इससे पहले हम देख रहे हैं कांग्रेस में प्रियंका गांधी लगातार पश्चिम की तरफ आई थी। अब इन दोनों भारतीय जनता पार्टी भी पश्चिम के दौरे में और अब अखिलेश यादव भी। जानकारी आपके पास से। जी, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से पश्चिम में लगातार योगी के दौरे हैं, तो उधर विपक्ष भी लगातार पश्चिम में दौरे कर रहा है। और जिस तरीके का आज बुढ़ाना में अखिलेश यादव का दौरा रहा है और जिस तरीके से उन्होंने कश्यप समाज सम्मेलन को महाजनसभा को संबोधित किया है, तो कहीं ना कहीं सपा जो है पिछड़े वर्ग को, जो पिछड़ा वर्ग उनसे रूठा हुआ था, उसे मनाने की कवायद में लगी थी। और आज वही देखने को भी मिला है बुढ़ाना की जनसभा में। जिस तरीके अपनी तरफ जो है उन्होंने जोड़ने का काम किया। अच्छा पंकज, इसके अलावा अगर हम अखिलेश यादव का जिक्र करते हैं, मुजफ्फरनगर में सपा के लिए कितना आसान और कितना मुश्किल रहेगा 2022 का चुनाव, ये जानना बहुत जरूरी है। जिस तरीके से 2022 का चुनाव है और जिस तरीके से सपा में कद्दावर नेता हरेंद्र मलिक शामिल हुए, उससे पश्चिम का जो सपा का तो मजबूत हो चुका है गठबंधन, वो बिल्कुल यह मानने वाली बात होगी। जिस तरीके से यहाँ जो सांसद हरेंद्र मलिक है, जब से वो सभा में शामिल हुए हैं, तो उससे पश्चिम में काफी मजबूत बनी है सपा। अच्छा, इसके अलावा ओपी राजभर का उनके साथ आना ये कितना फायदेमंद नजर आ रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी मन से इस बात का जिक्र किया कि जब से राजभर उनके साथ आए हैं, दोनों पार्टियों का मेल हुआ है, एक साथ एक वो गठबंधन करके सामने आई है, उसके बाद से सपा को मजबूती मिली। इसके क्या मायने हैं? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस तरीके से पिछड़ा वर्ग पहले सपा से रूठा हुआ था, वही आज आपको देखने को मिला बुढ़ाना में। जिस तरीके से कश्यप समाज का जो सम्मेलन हुआ है, वो कहीं ना कहीं पिछड़ों को जोड़ने के लिए हुआ है और राजभर के आने से भी सपा की स्थिति काफी मजबूत हुई है। अच्छा, इसके अलावा आने वाले दिनों में क्या क्या प्रोग्राम रहेंगे, क्योंकि पश्चिम पर ज्यादा फोकस इन दिनों विपक्षी पार्टियों का नजर आ रहा है। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज इस समय दौरा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद दौरे पर। आने वाले दिनों में गृह मंत्री अमित शाह भी आएंगे, पश्चिम का दौरा करेंगे। आने वाले दिनों में सपा का पश्चिमांचल को लेकर क्या स्टैंड रहेगा और कितने दौरे होने वाले हैं? देखिए, अभी वो हरेंद्र मलिक के आवास पहुंचे। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग होगी इस बात को लेकर कि सपा को जो है पश्चिम में किस तरीके से मजबूत बनाया जाए। वो इस आवास के दौरे के बाद ही ये बात पता लग पाएगी सपा जो है वो किस तरीके से पश्चिमांचल में अपने दौरे कर मजबूत बनेगी। अच्छा, इस समय आप कहाँ पर मौजूद हैं, इस बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे? हरेंद्र मलिक के आवास पर थोड़ी
चंद मिनटों बाद ही यहाँ पर अखिलेश यादव पहुंचने वाले हैं और वो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण मीटिंग करेंगे। यहाँ पर जो है के निर्णय। अच्छा, काफी शोर सुन रहे हैं, अगर आप आसपास लोगों से बात कर सकें पंकज। देखिए मैं बात करने की कोशिश करता हूँ आवाज पर जो देख आने वाले क्या लोगों के सफा। देखिए आदरणीय अखिलेश यादव जी बुढ़ाना कश्यप सम्मेलन में आए हैं। नरेंद्र मलिक जी कहाँ आ रहे हैं? नरेंद्र मलिक जी वरिष्ठ नेता है। जी पंकज, तस्वीरें देख रहे हैं, तैयारियां भरपूर कर ली गई हैं, दोनों तरफ बैरिकेडिंग, एक तरफ नेता खड़े हैं, दूसरी तरफ लोग वहां पर खड़े हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अखिलेश का काफिला यहाँ पर पहुंचने वाला हूँ। मैं अपने कैमरा मैन कहूँगा कि आवाज की तरफ वहाँ पर लिखा कि देखिए आवाज किस तरीके से जो उनके समर्थक है तो यहाँ पर मौजूद है और लगातार नारेबाजी करते हैं। और सामने वाले सामने आप दिखाई दे रहे हैं, जब से ही काफिला आएगा अखिलेश यादव चंद मिनटों में अखिलेश जो है यहाँ पर काफिला पहुंचेगा। पंकज, सपा के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से बात करने की कोशिश कीजिए। इस समय काफी शोर सुनाई दे रहा है, बार बार नारे लग रहे हैं, अगर तस्वीरें आप साझा कर पाएं, क्या कुछ कह रहे हैं कार्यकर्ता? देखिए अभी यहाँ पर जिस तरीके से पुलिस ने इंतजाम किए हुए हैं वो ये बात लोगों के पास हमारा पहुंचना जो है जायज नहीं हो पा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच आपने देखा कि किस तरीके से तैयारियां कर ली गई हैं और तैयारियों के बीच में ओम प्रकाश राजभर का आभार यहां पर अखिलेश यादव ने जताया। थोड़ी देर में वो यहां से निकलेंगे और आगे के कार्यक्रम के तहत बाकी जगहों का भी रुख करेंगे, क्योंकि वो मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन भी पहुंचेंगे। इस बारे में जानकारी मिली थी और वहां जाकर के भी अपने प्रोग्राम को, आयोजन को आगे बढ़ाएंगे। तो समाजवादी पार्टी आज मुजफ्फरनगर दौरे पर हैं। खुद सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव यहां पर मौजूद रहे और इसलिए इस बार के दौरे को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि कोशिश है पिछड़े वर्ग को अपने साथ जोड़ने की और सपा उन तमाम जगहों पर पहुंचने की कोशिश कर रही है जहां पर वो कमज़ोर नज़र आई थी पिछले वक्त में।